हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप 2025 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके अंदर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आप बनाएं, लंबे समय के अंदर आपका वो पोर्टफोलियो बहुत शानदार आपको रिटर्न दे। तो उसके लिए आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि आप पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए जिसके अंदर आपको लंबे समय के अंदर शानदार रिटर्न मिले, रिस्क कम रहे और आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। इस बात का हम हमेशा कोई भी प्लानिंग करते हैं तो करते ही। जैसे हम कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो हम सब कुछ सोच समझ कर लगाते हैं। अगर हम किसी को रेंट पे उधार पे भी पैसा देते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, अगले का बैकग्राउंड देखते हैं कि ये पैसा हमें कब देगा, कितना हमें इंटरेस्ट देगा, पैसा क्यों चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जब कभी भी किसी को अगर पैसा उधार देते हैं तो भी देखते हैं। तो हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, हमें किसी भी फंड के अंदर करें, लेकिन उस फंड का सारा बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो आने वाले समय के अंदर शानदार रिटर्न दे, आपको रिस्क बहुत कम रहे और आपका रिटर्न लगातार बढ़ता रहे। तो हमें उस पोर्टफोलियो की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। अभी हम देख लेते हैं कि हम 2025 के अंदर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन से फंड लेने चाहिए। जैसे स्मॉल कैप फंड लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए या फिर लार्ज कैप फंड लेना चाहिए। कहाँ पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और कहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहेगा हमें, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप SIP करें या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये चीज़ स्मार्टली करते हैं, तो सोच समझ कर करते हैं, तो उसका ध्यान आप कैसे रख सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक SIP करते हैं, आपका प्लानिंग है कि मैं 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँगा, या आप सोच रहे हैं मैं 6,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आप 6,000 रुपये की SIP करते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे 3 फंड हो गए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब तीनों ही फंड के अंदर आप देखेंगे 50 से 80 कंपनी के अंदर या स्टॉक के अंदर पैसा लगाया जाता है। जैसे आप लार्ज कैप के अंदर देखेंगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का लगभग पैसा 80% पैसा है टॉप 100 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप एक लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा लगाएं, दूसरा आपके पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप फंड होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए स्मॉल कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड के अंदर क्या होगा, जब आपका मार्केट नीचे आएगा तो रिस्क इसके अंदर, लार्ज कैप फंड के अंदर रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो ये आपके पोर्टफोलियो को नीचे आने से रोकेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, आपके रिस्क को मैनेज करेगा। तो इसी कारण आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। दूसरा है मिड कैप फंड। इसके अंदर आपको मिड साइज का रिटर्न मिलेगा, ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप से रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा और नॉर्मल आपको इसके अंदर रिस्क रहेगा। अब देखो, म्यूचुअल फंड है तो रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि इसका पैसा इक्विटी में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। तो मार्केट के साथ साथ यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव हमेशा पोर्टफोलियो के अंदर मिलेगा। अगर मार्केट नीचे होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट के साथ नीचे आएगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी शानदार रिटर्न भी आपको देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक फंड आपके पास स्मॉल कैप फंड भी होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको रिटर्न बहुत शानदार मिलेंगे। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो इसके अंदर भी गिरावट आएगी, लेकिन आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे वो स्मॉल कैप फंड के अंदर ही मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मैं भी कहता हूँ रिस्क होता है, लेकिन हमें रिटर्न है ना, रिटर्न भी यहीं पर मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें स्मॉल कैप फंड के अंदर ही मिलता है। आप स्मॉल कैप फंड का अभी मैं आपको AUM बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मानता हूं कि जिसको रिस्क लेने में शंका है वो चाहते हैं तो आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मार्टली आप सोचेंगे ना, जैसे 6,000 रुपये की आप एक SIP कर रहे हैं तो 2,000 रुपये की आप इसके अंदर कर सकते हैं लार्ज कैप में, 2,000 की मिड कैप में और 2,000 की स्मॉल कैप में। तो इस तरीके से लार्ज कैप फंड आपको गिरावट से बचाएगा
मिड कैप के अंदर मीडियम आपका रिटर्न रहेगा और स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। तो ये रूल्स आप हमेशा फॉलो करें। अगर हम स्मार्टली सोचते हैं तो इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। लार्ज कैप फंड के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप किसी के साथ जा सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज है। तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप हो गया, एक्सिस के साथ आप जा सकते हैं। जो बड़े बड़े फंड है उनके साथ आप जाएं, वहाँ आपको रिस्क कम रहेगी, आपको रिटर्न भी अच्छा भी मिलेगा। SBI ब्लू चिप फंड है, ये लार्ज कैप कैटेगरी का। HDFC टॉप 100 फंड है, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का। यहाँ आपको ये भी दिखा रहा है, देखो 3 साल का रिटर्न हो 18% से ऊपर गए। एक्सपेंस रेशो लगभग 1% का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। SBI के अंदर 3 साल का रिटर्न है 14% से ऊपर है, एक्सपेंस रेशो है 0.81% का। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। उसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप फंड। इसके अंदर भी बहुत सारे फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। जैसे हम HDFC स्मॉल कैप फंड को ओपन करते और इसका AUM देखते, फंड की साइज़ देखते। अब यहाँ आप देखेंगे 33,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। अब लोग बाग सारे बोलते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे 33,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए, बहुत सारे लोगों ने लगाया। अब आप उसका ऑल टाइम पिछले 10-12 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग आपको 21% तक का रिटर्न मिला। और हम बात कर लेते हैं जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, ये 4 स्टार रेटिंग का फंड है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आप ऑल टाइम का यहाँ रिटर्न देखेंगे, लगभग 10-12 साल का यहाँ रिटर्न दिखा रहा है। तो ये रिटर्न है 25% से भी ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं 25% का रिटर्न कितना होता है। और इसका आप AUM देखेंगे 33,000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हुए। और आप देख सकते हैं जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखा रहा है 27% का रिटर्न पिछले 10 साल का। और इस फंड का AUM आप देखेंगे 61,000 करोड़ रुपए लगे हुए। लोग बताते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी यहीं बनते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लंबे समय के अंदर रिस्क कम रहेगा। आपको रिस्क की अगर फिक्र है कि आप सोचते हैं कि मुझे रिस्क कम चाहिए तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मेरा प्लानिंग है वो 10-12 साल का है तो आप स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको 10-12 साल का अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपका टाइम फ्रेम है, तो आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। हमेशा जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय का प्लानिंग करें, 5 साल प्लस का हमेशा आप सोचें। तो इस तरीके से आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे आपके 6,000 रुपये, एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि आप 6,000 रुपये इस फंड के अंदर लगा रहे हैं, एक 3 फंड ले रहे हैं 6,000 रुपये के अंदर। अब हम कंपेयर करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग आप देखेंगे तो 50 से 100 या 80 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लगभग आपका पैसा है वो 200 से 250 स्टॉक के अंदर पैसा डिवाइड हो जाता है। तो आपको यहाँ पर रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे हम एक 6,000 रुपये स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पर हम 6,000 रुपये कितने स्टॉक में लगाएंगे, 2-3 स्टॉक के अंदर मुश्किल से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पैसा आपका 200 से 250 स्टॉक के अंदर डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको रिस्क बहुत कम रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस तरीके से आप स्मार्टली प्लानिंग कर सकते हैं 2025 के अंदर और हमेशा लंबे समय का सोचें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।